हरिओम। जय जिनेन्द्र। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखें। प्राण परीक्षा। एक निरंतर चल रही अदृश्य क्रिया, श्वसन क्रिया, उसे खूब ध्यान से देखें। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, प्रत्येक सांस के साथ भीतर बाहर हो रही हवा का जत्था, उसे भी खूब ध्यान से महसूस करें। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ नाभि की मूवमेंट हो रही है। नाभि की प्रत्येक गतिविधि का अनुभव करें। प्राणाकर्षण क्रिया, स्थिरता का अनुभव। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, इंस्टेंट बदलाव, कुछ नया अनुभव। भीतर सक्रियता, बाहर स्थिरता, सहज एकाग्रता। तीन ओंकार पूरक।
कंपनों का अनुभव, शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों आंख को मस्तिष्क की ओर लेके शरणागति भाव नमन मुद्रा आगे झुकेंगे, कपाल का जमीन को स्पर्श। प्रत्येक मोमेंट के वक्त शरीर पे हो रहे बदलाव के प्रति समानता, टोटल अवेयरनेस। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चरित्र से स्पर्श करवाएंगे। धीरे से दंड स्थिति में आ जाएंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे 12 अंग के साथ 12 नमस्कार। प्रत्येक अंग के पश्चात 1 2 3 4 5 मनोमन काउंट करना है। एक एक अंग को एक एक अंग के साथ जोड़ना है। सावधान, शुरू करेंगे। 1 नमस्कार, 2 नमस्कार, 3 हस्तपात, 4 एक पाद पीछे, 5 द्विपाद, 6 अष्टांग, 7 भुजंगासन, 8 भूधरासन, 9 एक पाद आकर्षण, 10 द्विपाद आकर्षण, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। अंकों के साथ इस तरह प्रत्येक अंक के पश्चात 1 2 3 4 5 ऐसा मनोमन काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12। तीसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चौथा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पांचवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। छठ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सातवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आठवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12। अब सांस के साथ, रेचक पूरक के साथ, एक रेचक, दो पूरक, तीन रेचक, चार पूरक, पांच रेचक, छह नॉर्मल सांस, सात पूरक, आठ रेचक, नौ पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक, 10वां, एक रेचक, दो पूरक, तीन रेचक, चार पूरक, पांच रेचक, छह नॉर्मल सांस, सात पूरक, आठ रेचक, नौ पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक, 11वां, एक रेचक, दो पूरक, तीन रेचक, चार पूरक, पांच रेचक, छह नॉर्मल सांस, सात पूरक, आठ रेचक, नौ पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक, 12वां, एक रेचक, दो पूरक, तीन रेचक, चार पूरक, पांच रेचक, छह नॉर्मल सांस, सात पूरक, आठ रेचक, नौ पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक। अब दो तेज गति से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। विश्रांति, बैठ जाएंगे, बैठक स्थिति में आ जाएंगे, सिर्फ सांसों पे ध्यान, कुछ मत कीजिए, सिर्फ सांस को देखिए। आंखें बंद, पूरे शरीर में जिस तरह ऊर्जा फैल रही है, भीतर बदलाव हो रहा है, उसको महसूस करें। शरीर अपने आप सांस लेगा, एडजस्ट करेगा, कम ज्यादा करेगा, सिर्फ देखिए। शरीर की क्रिया को शरीर से दूर होकर देखिए। पूरा शरीर मानो भीतर से ऊर्जा का एक कुंड बन गया है। सांसें अपने आप स्लो, रिदमेटिक और लंबी गहरी हो जाएगी। सावधान, सुखासन में बैठेंगे। दीर्घ श्वसन के 3 प्रकार, देखिए कितनी ज्यादा मात्रा में आप सांस भर सकते हैं। और पहला प्रकार, समान गति से रेचक पूरक, यानी जब पूरक करेंगे तब हाथ को फैलाएंगे, सीना भर के सांस लीजिए। जितनी सांस ली उतनी सांस वापस रेचक में खाली कर दीजिए। 6 से 8 बार करेंगे। रेचक, पूरक, और बढ़िए, और बढ़िए, विश्रांति। ये दीर्घ श्वसन का पहला प्रकार था, समान गति से रेचक पूरक।
अब दूसरा प्रकार 3 सेकंड में पूरक करेंगे और 3 गुना वक्त यानी 9 सेकंड में रेचक करेंगे। रेचक बहुत स्लो होगा, पूरक फास्ट होगा और भरपूर होगा। करेंगे, सावधान। रेचक, पूरक, 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 विश्रांति। लंग्स की होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ती है जब आप रेचक को स्लो और लंबा करते हो। तीसरा, त्रुटक त्रुटक यानी बीच में ब्रेक लगाना है, भरपूर पूरक करना है और ब्रेक लगा के रेचक करना है। सावधान, शुरू करेंगे। पूरक, पूरक, विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। स्थिर हो जाइए और अपने आप को ऊर्जामय शरीर के साथ महसूस करें। आगे बढ़ेंगे। शोल्डर रोटेशन। जैसे बैठे वैसे ही बैठिए, सिर्फ कंधा चौड़ा, सीना सीधा। शुरू करेंगे। उल्टे रहा हूं। विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। ब्रह्म मुद्रा। स्लोली स्लोली शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। झटके ऑप्शनल। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। स्टॉप। छत की ओर देखिए। गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ, गर्दन का पीठ को स्पर्श। मुंह खोलिए, बंद करें।
धीरे से मध्य में आएंगे, चिन लॉक करेंगे, गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ, विश्रांत। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। ये कहां पे इफेक्ट हुई? विशुद्धि चक्र पे, थायराइड ग्लैंड पे। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड हमारी, ये सक्रिय होनी चाहिए। कभी हम थकेंगे नहीं, ऊर्जा का कभी शॉर्टेज नहीं होगा, काम करने का मन बना रहेगा, एफिशिएंसी बरकरार रहेगी। आगे बढ़ते हैं मणिपुर चक्र की ओर। नाभि का स्थान, एड्रिनल ग्लैंड नमन मुद्रा। धीरे धीरे आगे झुकिए, स्लोली 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 स्लोली, कपाल का जमीन को स्पर्श, और झुकिए और झुकिए और झुकिए। जितना मैक्सिमम कपाल जमीन से टच होना ही चाहिए, कोशिश करते रहिए। बैक में स्टिफनेस इसलिए नहीं झुक पाते, लेकिन कोशिश करेंगे तो कुछ महीने के पश्चात कर पाएंगे। और झुकिए और झुकिए, कपाल का स्पर्श करने का प्रयत्न। देखिए, सारा ध्यान पीठ के बल ले जाइए। कहां पे आप अटक रहे हो, कहां पे स्टिफनेस है, और झुकिए और झुकिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पेट में दबाओ, पीठ में खींचाओ, गले में दबाओ, गर्दन में खींचाओ। सूक्ष्मता से पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए, और झुकिए और झुकिए और झुकिए। इंपॉर्टेंट झुकना है। धीरे से सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रे सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब करेंगे अश्विनी मुद्रा। मूलाधार चक्र, एनर्जी सोर्सेस को, सेंटर को हम सक्रिय कर रहे हैं। एनर्जी को खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है 50 बार। बिल्कुल स्थिर बैठ जाइए, सीधे एग्जैक्ट सेंटर। शरीर की सारी अकड़ को छोड़ दीजिए। एनस जमीन से सीधे संपर्क में है, खींचेंगे उसे ऊपर, खींच के रखिए। अब छोड़िए, मतलब कर सकते हैं, नाभि तक इसकी इंपैक्ट होगी। 50 टाइम्स करना है। शुरू कीजिए, खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए, 2 हुए। इस तरह मनोमन काउंट कीजिए, करते रहिए। करते रहिए। विश्रांति। भय दूर हो जाएगा, शौच क्रिया ठीक होगी। नाभि तक के 3 चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, तीनों पे इंपैक्ट होती है। अश्विनी मुद्रा नाम था इसका। नेक्स्ट मुद्रा करेंगे स्वाधिष्ठान के लिए, महामुद्रा, वेरी इफेक्टिव। एक बार समझ लीजिए, इस तरह बैठना है, रेचक करेंगे, फिर आगे झुकेंगे, फिर उड़ियान बंद लगाएंगे। पेट को भीतर खींचना है, जितना भी कर सकते हैं आप। 3 क्रियाएं, रेचक, फॉरवर्ड बेंड, और उसी अवस्था में उड़ियान बंद। ये पूरी क्रिया बिना सांस है, याद रखिए। यानी क्षमता पूरी होते ही सब कुछ छोड़ देना है, सांस को भर लेना है। इसका नाम है महामुद्रा। डायरेक्ट इंपैक्ट होती है स्वाधिष्ठान चक्र पे। चलो सावधान, ले लो स्थिति, जितना कर सकते हो, दर्द की आवश्यकता नहीं। संपूर्ण रेचक, झुकिए और उड़ियान बंद। पेट को भीतर खींचिए।
आई बात समझ में? ये जानु सिरासन नहीं है, ये महामुद्रा है। आगे झुकिए, संपूर्ण रेचक, आगे झुकिए और फिर उड़ियान बंद, पेट को अंदर खींचना है। ठीक है, चलो दोबारा करेंगे सेम साइड से। चलो सावधान, संपूर्ण रेचक, झुकिए और उड़ियान बंद लगाइए। पैर चेंज कीजिए। अंगूठा पकड़ लेंगे। सावधान, संपूर्ण रेचक, झुकिए और बंद लगाइए। और एक बार करेंगे। सावधान, संपूर्ण रेचक, झुकिए और बंद लगाइए। विश्रांति, पैर को फैला दीजिए। याद रखिए, बंदों का मुद्रा और बंद का अभ्यास विशेष अभ्यास होता है, डायरेक्ट इंपैक्ट चक्र पे होती है। हमने मूलाधार चक्र की अश्विनी मुद्रा की, स्वादिष्ठान चक्र की हमने महामुद्रा की, मणिपुर चक्र की नमन मुद्रा की। अब करेंगे अनाहत के लिए वज्रोली मुद्रा और तड़ा की मुद्रा। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। फिर गले के लिए हमने ब्रह्म मुद्रा कर दी। फिर क्या बचा? आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, उसके लिए विपरीत करनी मुद्रा। तीनों करेंगे। अभी तीनों पीठ के बल होगी। सावधान, एक साइड टर्न हो जाएंगे आप लोग तीनों के लिए। वज्रोली मुद्रा, पैर को उठाइए, हाथ को उठाइए, मुद्रा में चले जाइए। कंबाइंड इफेक्ट होती है, मणिपुर चक्र पे इफेक्ट होती है और अनाहत पे, दोनों पे। स्थिर होना है, पैर सीधे, बिल्कुल बिल्कुल सीधे पैर, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। आसन की गहराई में जाके उसका अनुभव करना है। पैर बिल्कुल सीधे, हाथ बिल्कुल सीधे, शरीर बिल्कुल स्थिर, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। स्लोली स्लोली वहीं पे लेट जाएंगे। विश्रांति। वज्रोली मुद्रा अनाहत चक्र के लिए थी, मणिपुर चक्र के लिए भी। सिर्फ सांसों पे ध्यान। सिर्फ देखना है, सांसें अपने आप नॉर्मल और शांत हो जाएगी। उसे शांत करने का प्रयत्न ना करें, सिर्फ देखें। आगे बढ़ेंगे। इसी अनाहत चक्र के लिए और मणिपुर के लिए तड़ा की मुद्रा। दोनों पैर को फोल्ड कीजिए। दोनों पैर के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस और दोनों पैर शरीर से 1 फुट के डिस्टेंस पे, यानी हमारी बैक बिल्कुल फ्री हो जाएगी। मस्तिष्क के पीछे का हिस्सा, गर्दन के ऊपर का हिस्सा, पीठ का हिस्सा और सीट का हिस्सा, तीनों जमीन से डायरेक्ट संपर्क में। और पैर के पंजे और पूरे हाथ ये जमीन को टच कर रहे हैं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। ब्लड प्रेशर, हार्ट ट्रबल वाले थोड़ा संभालेंगे, बाकी सब खींचेंगे। सावधान, संपूर्ण रेचक, पेट भीतर, छाती ऊपर, तड़ा की मुद्रा। अपने हाथ से पेट के खड्डे को देखिए, बिल्कुल खड्डा होना चाहिए।
पसलियों के नीचे का हिस्सा पूरा भीतर जाना चाहिए और खींचिए। और खींचिए और खींचिए, बिना सांस खींचना है। विश्राम। फर्क समझिए, पसलियों के भीतर जो ऑर्गन है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए कुदरत ने उन्हें रक्षा कवच दे दिया, ये रिब्स के माध्यम से। हार्ट वहीं पे है, लंग्स वहीं पे है, लेकिन नीचे हिस्सा है बिल्कुल हड्डी बिना हड्डी का है, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम प्रोसेस होता है। सप्त धातु निर्माण यहाँ पे होती है, रक्त शुद्धि ऊपर के हिस्से में होती है। तो नाभि से कंठ तक का शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा करेंगे तड़ागी मुद्रा, सावधान। संपूर्ण रेचक, पेट भीतर, छाती ऊपर, मुद्रा। कांस्टेंट खिंचाओ, भीतर खिंचाओ। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग रुकेंगे, मुद्रा छोड़ देंगे, पैर फैला देंगे, विश्राम। आखिरी 2 चक्र बचे, आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र, पीनियल पिट्यूटरी, उनके लिए विपरीत करनी मुद्रा है, जहां मस्तिष्क नीचे पैर ऊपर होते हैं। जब तक विश्रांति नहीं होती, सब मुद्राओं को याद कर लीजिए। मूलाधार चक्र के लिए अश्विनी मुद्रा, स्वाधिष्ठान के लिए महामुद्रा, मणिपुर के लिए नमन मुद्रा, योग मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, तड़ागी मुद्रा, अनाहत के लिए वज्रोली और तड़ागी, विशुद्धि चक्र गले के लिए सी मुद्रा और ब्रह्म मुद्रा, और आज्ञा चक्र सहस्त्रार के लिए विपरीत करनी मुद्रा। अब हम आज्ञा और सहस्त्रार के लिए विपरीत करनी करेंगे। सर्वांगासन या 90 कोणासन, और जो कर सकते हैं वो शीर्षासन करेंगे। तीनों मुद्राएं ऊपर के लिए स्थिर होना है कुछ सेकंड तक। ले लीजिए अपने आप स्थिति, 45 डिग्री पे आ जाइए, 45, 90, अर्धलासन और सर्वांगासन, या रोलिंग करके कीजिए। सबसे हो पाता है, सब लोग कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं करेंगे वो कोणासन करेंगे, लेकिन मस्तिष्क में भरपूर मात्रा में रक्त जाना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल स्थिर होना है। 10 मिनट तक कर सकते हैं हम, एटलीस्ट 3-4 मिनट करेंगे। बिल्कुल स्थिर हो जाइए, पत्थर की तरह स्थिर हो जाइए। पूरा ध्यान मस्तिष्क पे, किस तरह मस्तिष्क में ऊर्जा और रक्त दोनों एक साथ आएंगे। प्राण प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह महसूस करें। बिल्कुल स्थिर हो जाइए, नो मूवमेंट। मस्तिष्क के प्रत्येक पुर्जे को भरपूर मात्रा में रक्त मिलेगा, प्राण प्राप्त होगा, पूरा मस्तिष्क का हिस्सा तरबतर हो जाएगा, सारे न्यूरॉन्स फ्रेश हो जाएंगे, सारी इंद्रियों के उगम स्थान बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, याद शक्ति बढ़ेगी, चेहरा बिल्कुल ग्लो होगा, पेशेंस बढ़ेगी, शांत अवस्था बढ़ेगी, स्ट्रेस बिल्कुल कम हो जाएगा, हार्ट को भरपूर विश्रांति मिलेगी, कायाकल्प होता है। बिल्कुल स्थिरता, स्थिर होना है। मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को महसूस कीजिए, बढ़ा हुआ रक्त प्रवाह, और जो आपको सुकून दे रहा है वो प्राण प्रवाह है। याद रखिए, हम विशुद्धि चक्र से ऊपर आज्ञा चक्र और सहस्त्रार को अलर्ट कर रहे हैं, हमारे 2 एनर्जी सेंटर को चार्ज कर रहे हैं। धीरे धीरे आसन पूर्ण करेंगे।
हलासन की स्थिति में आइए। स्लोली 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 आसन छोड़ना है, बिल्कुल स्लोली। विश्रांति, रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। बिल्कुल ढीला शरीर। धीरे से एक साइड टर्न हो जाएंगे और हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। आसन पूर्ण हुए, मुद्राओं का अभ्यास पूर्ण हुआ। बटरफ्लाई, मुद्राओं के अभ्यास में कभी भी घाई नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से पेशेंस के साथ तीनों धारणाओं के अभ्यास के साथ करना है। शरीर स्थिर, सिर्फ घुटनों की मूवमेंट। दोनों हाथ घुटने पे, माइल्ड प्रेशर। दोनों घुटनों को जोड़ देंगे। 1, जोड़िए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्रांति, आसन ग्रहण करें। श्वसन मार्ग शुद्धि। सावधान, कपालभाति एक एक नासिका से करेंगे। 54 स्ट्रोक। सहज कपालभाति, शरीर का अल्प उपयोग, नाक से सांस को बाहर फेंकिए बस। दूसरे हाथ की ज्ञान मुद्रा और दाहिने हाथ की उंगली से दाहिनी नासिका बंद करेंगे। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक। आंतरिक श्वसन को पहचानिए। जब बाहर का श्वसन बंद होता है, कपालभाति के पश्चात आंतरिक श्वसन शुरू हो जाता है और पूरे भीतरी हिस्से को सक्रिय कर देता है। एटलीस्ट कपालभाति का अभ्यास करने वाले को कभी लकवा नहीं होगा, क्योंकि आंतरिक श्वसन सारी लिंक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की लिंक क्लियर कर देता है। सावधान, बाकी आधा हिस्सा। राइट हाथ से ज्ञान मुद्रा, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट नासिका बंद करेंगे। रेचक, पूरक, शुरू।
संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, भीतरी श्वसन का अभ्यास महसूस कीजिए। पूरा दाहिना हिस्सा भीतर से सक्रिय है, बायां हिस्सा शांत है। वेद जानने का प्रयत्न, ब्रह्म में नहीं, वास्तविकता में वेद जानिए। सावधान, दोनों नासिका से पहला राउंड, दोनों नासिका के पश्चात पूरा शरीर भीतर सक्रिय होता है, फिर महसूस नहीं कर पाते क्योंकि पूरे शरीर में एक प्रवाह चलता है, लेकिन बहुत सूक्ष्मता से देखेंगे तो महसूस कर पाएंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, अकड़ नहीं, बिल्कुल सहज कुंभक। 3 राउंड करेंगे 80-80 के, और फिर शून्य में जाने का प्रयत्न। रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। शून्य में चले जाइए। शून्य किसके लिए? पूरे शरीर के भीतरी 3 प्रवाह, हार्ट बीट, नाड़ी बीट, नाभि बीट, रक्त, प्राण और ऊर्जा, तीनों को संतुलित करने के लिए, भीतरी शरीर से मनोविकार यानी मानसिक स्ट्रेस को निकालने के लिए, हार्ट को विश्रांति देने के लिए, ब्लड प्रेशर की बीमारी से दूर होने के लिए, ये सहज कुंभक है। सावधान, आंख खोलेंगे। सबके घर में कंप्यूटर है, ऑलमोस्ट होगा बराबर ना। जब कुछ लफड़ा होता है, कुछ ठीक नहीं हो पाता, कीबोर्ड को टक टक करते, तो क्या करते? एक मास्टर स्ट्रोक क्या होता है? रिस्टार्ट करो, करते ना हम लोग, बंद कर दो, दोबारा शुरू करो। क्या होता है? ठीक हो जाता है। क्योंकि जब रिस्टोर करते तो उसकी जो भी उसकी प्रोसेस डिस्टर्ब थी अपने आप ठीक हो जाती है। बस ये हम अपने आप को रिस्टार्ट कर रहे हैं। शून्य में खो जाइए एटलीस्ट फॉर 1 मिनट। तीनों हार्ट बीट होता है कांस्टेंट ताकि रक्त प्रवाह चल सके, नाड़ी बीट ऑलवेज कांस्टेंट ताकि प्राण प्रवाह चल सके, और नाभि प्रवाह भी होता है वरना हम जिंदा नहीं रहेंगे। हम लोग नाभि की वजह से जिंदा है। तो शून्य में चले जाइए, ध्यानाग्नि मतलब ध्यान मग्न हो जाइए। तीनों प्रवाह नॉर्मल होंगे, कई बीमारियां भाग जाएगी, पता भी नहीं हमें। अगर ज्यादा वक्त है 2 मिनट 10 मिनट तो बहुत बढ़िया, लेकिन एटलीस्ट फॉर अ मिनट। चलो दोबारा दूसरा राउंड 100 करेंगे, फिर इस तरह 1 मिनट के लिए शून्य में चले जाएंगे। सावधान, रेचक, पूरक।
शून्य कुंभक चले जाइए, कुछ मत कीजिए। तीसरा और आखिरी राउंड, रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। सहज कुंभक डीप गहराई में जाइए। मन शांत होगा, चित्त में प्रवेश कर पाएंगे। बिना चित्त में प्रवेश किए चित्त वृत्तियों का उद्वलन नहीं होता। चित्त वृत्तियां, हैबिट्स मन के गहरे हिस्से में होती है। मन को शांत किए बिना वहां तक प्रवेश नहीं। योग की डेफिनेशन वही है, चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त वृत्तियों को शांत करना, दूर करना, उनसे मुक्त होना और चित्त को वृत्तियों से शुद्ध करना। दोनों हाथ का आकर्षण बाहर आ जाएंगे। हम चाहे फिजिकल बेनिफिट के लिए योगा करते हैं कि योग का मूल उद्देश्य चित्त वृत्तियां हैं। हमारा बिहेवियर जो संचालित करती है, चित्त वृत्ति क्या है। जैसे हम एग्जाम्पल देंगे, बिल्ली को बिठाओ खिला के पिला के, वहां से चूहे को भगाओ, क्या होगा? फट। इनबिल्ट वृत्ति है चूहे को पकड़ना। ये खाने की बात में होती है। भूख नहीं है फिर भी अगर कोई आइटम आ गई तो हम खा लेते हैं। ऊंट की कहानी याद है? एक याद है, पता ही नहीं ऊंट की कहानी। 10 ऊंट थे, उनको बांधना था, 9 रस्सी थी, तो 9 को तो बांध दिया खींचने, 10वें कैसे बांधे बिना रस्सी? तो उसने बताया ये काम करो, अभी एक्टिंग करो कि उसके गले में रस्सी डाल रहे हो, खींच रहे हो और खूंट से बांध रहे हो। उसने वैसा ही किया तो ऊंट बैठ गया। फिर नेक्स्ट दिन सबकी रस्सी छोड़ दी, सब उठ गए, ये 10वां नहीं उठ रहा। बोला क्या करे? वैसा ही कर। खूंट छोड़ा, रस्सी को फेंक दिया तो उठ गया। हमारी मन ऐसा ही है, हमने अपने आप को ऐसी वृत्ति बांध कर रखा है, ऐसा करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो वो होगा। ये भी चित्त वृत्ति है। देखा कि ग्रीड, आप सबका कपबोर्ड चेक करो, कितने कपड़े पड़े, फिर भी साल में 10-12 नए ऐड होने ही है। क्यों? नीड नहीं है। एक चित्त वृत्ति है। तो योग का उद्देश्य इस चित्त से निरोध होना था। फिजिकल तो बाय प्रोडक्ट है, हम लोग करते हैं। और ये कब पॉसिबल है? जब आप शांत होंगे। बिना मन को शांत किए चित्त में प्रवेश नहीं होता। चित्त में हम लोग नहीं रहेंगे, और कोई रहेगा वहां पे, आना जाना होते रहेगा। इसलिए जब मौका मिलता है सहज कुंभक में बैठो। सहज कुंभक में क्यों? क्योंकि सांस को शांत किए बिना मन शांत नहीं होगा। प्रति पल मन को गति कौन देता है? सांस। और मन की गति बढ़ गई तो सांस अपने आप बढ़ जाए। गुस्सा आया जब भी, सबको आता है गुस्सा, क्या होता है? सांस का, सांस की गति बढ़ जाती है। बहुत भय लगा, क्या होगा? सांस की गति बढ़ जाएगी। जब आपका मन का भाव चेंज होता है,
सांस की गति बढ़ती है। अब उल्टा करो, सांस की गति को नियंत्रित करो, मन के भाव को नियंत्रित कर पाएंगे। और जब मन शांत होगा तब चित्त में प्रवेश, तब पता चलेगा कि मैं क्यों भयभीत हूं, मैं क्यों खाना खा रहा हूं, क्यों मेरी वृत्ति ज्यादा बढ़ रही है। योग का उद्देश्य यही था, वृत्तियों को निरोध करना, मन को शांत करना, मतलब राजयोग। हठ योग तो फिर स्थिरता के लिए हठ योग आया। ठीक है, अनुलोम विलोम करेंगे 5 मिनट अपने आप। प्योर अनुलोम विलोम, प्योर इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, मन को शांत करने के लिए। राइट से करते हो तो लेफ्ट ठीक होता है, लेफ्ट से करते हो राइट ठीक होता है, दोनों से करते हो तो पूरा ये ठीक होता है। चलो 5 मिनट अपने आप कीजिए। आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे और प्राणायाम पूर्ण करेंगे।
5 बार भ्रामरी बिना कान बंद किए हाथ नीचे रखेंगे और मन को भीतर के कान तक ले जाइए ताकि भीतर का गुंजारव हम सुन सके। शब्द कौन सा होगा? ऊ होगा भ्रामरी में, ओमकार में म होता है। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, एकाग्रता पूरक। पूरा पूरा पांच बार ओमकार करेंगे, आंखें बंदी रहेगी। ओमकार में म। याद रखिए, मोबाइल फोन यूज करते हैं, रेडिएशन की बहुत इम्पैक्ट होती है, ब्रेन के कई सेल्स डैमेज हो जाते हैं। अगर डैमेज कम करना है, ब्रेन को सुरक्षित रखना है, तो भ्रामरी और ओमकार खूब करें। उसी कंपनों से डैमेज हुए आधे सेल्स पुनर्गठित हो सकते हैं। 5 बार ओमकार करेंगे पूरा। पूरा पूरा शांत शांत। कंपनों का अनुभव, मस्तिष्क में गुंजारों का अनुभव, रीढ़ की हड्डी में स्पंदन का अनुभव। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे पुनः स्पर्श कीजिए। धीरे से आँख खोलेंगे। आज का वक्त संपन्न।
हैं